हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, मतलब कि समझेंगे कि क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी को आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करा या कहीं और किसी चीज में ध्यान लगा लिया तो आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सभी पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं ऑल अल्फाबेटिकल वर्ड्स, मतलब कि जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। अल्फाबेटिकल वर्ड मतलब जितने भी एक्स वाई जेड, जितनी भी ABCDs होती हैं, इन सभी को अल्फाबेटिकल वर्ड्स बोला जाता है। तो जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उन सभी को वेरिएबल्स कहा जाता है। क्या? ऑल अल्फा वर्ड्स, ऑल अल्फाबेटिकल वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड या और भी कई एग्जांपल्स हैं। जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उन सभी को वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि नॉन वेरिएबल्स क्या होता है। नॉन वेरिएबल्स जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, ऐसे ही मैथ में नंबर्स होते हैं, तो वही नॉन वेरिएबल्स होते हैं। मतलब कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नॉन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स। और जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, जितने भी ABCD XYZ ये जो भी होता है, ये सभी होते हैं वेरिएबल्स। और जो नंबर्स होते हैं जितने भी, वो सभी होते हैं नॉन वेरिएबल्स। अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का सम कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन को कुछ भी कर लो, उन सबको मिलाकर जो भी आता है वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। अब जैसे आप x है, ये x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल वर्ड जितने भी ABCD होती हैं। अब ABCD में x आता है, ये वेरिएबल है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 को। 2 क्या है, नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2x। ठीक है, अब ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, वेरिएबल अल्फाबेटिकल वर्ड है। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा, हमें क्या मिला, 2x। ये हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, जो भी है वो कर लो, जो भी सम करने पे जो भी आता है वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब कि पॉलिनोमियल वो जो एक वेरिएबल में हो। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया, जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का सम होता है। ठीक है, या उनको मिलाकर जो भी होता है वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब मान लीजिए हमारा है x+2, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी है, नॉन वेरिएबल भी है। ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या है, वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड होते हैं। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, क्योंकि एक ही तो अल्फाबेटिकल वर्ड है। अगर इसमें मैं लिख देता x+2y तो ये क्या हो जाता, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि x भी है और y भी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल वर्ड। अब इसमें x भी अल्फाबेट है और y भी अल्फाबेट है, ये दोनों आ गए, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब इसमें मैं लिख देता हूं 2x+5y+z। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब मैं लिख देता हूं 3x+5y+z।
+2। ठीक है, ये है। अब क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये दोनों ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, तभी मैं इनको एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो। अब इसमें बताइए कि ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या है, वन वेरिएबल मतलब कि एक वेरिएबल है। वेरिएबल का अल्फाबेटिकल वर्ड, इसमें कितना अल्फाबेटिकल वर्ड है? सिर्फ एक, एक्स। एक है, वन वेरिएबल है, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है। तो इसी तरीके से पता करते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, टर्म्स क्या होता है। ठीक है, टर्म क्या होता है? टर्म बहुत ही इजी चीज है, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 7x + 5x। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमसे कोई पूछ लेगा कि कितने टर्म्स है या इसमें टर्म क्या है, तो टर्म ये चीज होती है, ये होते हैं टर्म्स। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने? 2 टर्म्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में 7x + 5y + 3z। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज टर्म होती है, इसको क्या कहते हैं, टर्म। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि टर्म क्या होता है। ठीक है, इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप मुझे कमेंट्स में बताना कि उसके कितने टर्म्स हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है 5y + 6x + 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसमें कितने टर्म्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम समझेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का क्या मतलब है। ठीक है, कोएफिशिएंट में आपसे पूछा जाता है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उन सभी को वेरिएबल्स कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट, और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। अब हमेशा कोएफिशिएंट उसी का पूछा जाता है जो वेरिएबल्स है, मतलब अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं। अब कोएफिशिएंट क्या होता है वो हम पता करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 7x + 3y। इसमें हमें पता करना है x और y का कोएफिशिएंट। x और y के साथ जो भी नॉन वेरिएबल होगा वही उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x है, ये वेरिएबल है। अब इसके साथ नॉन वेरिएबल क्या है? 7। ठीक है, इसके साथ नॉन वेरिएबल है 7 और वही इसका कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 7, और y का कोएफिशिएंट है 3। ठीक है, y के आगे क्या लिखा है, मतलब y के साथ कौन सा नॉन वेरिएबल है? 3। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3, और x का कोएफिशिएंट हो गया 7। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है बस कि कोएफिशिएंट किसका पूछा जाता है? वेरिएबल्स का पूछा जाता है। और कोएफिशिएंट क्या होता है उसका? जो भी उसके साथ नॉन वेरिएबल है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री क्या होता है। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए, पहला ये और दूसरा ये। पहले वाले में क्या है? 7x⁻² + 4y। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल। इसमें पूछा जाए कि इसमें डिग्री क्या है, तो इसमें डिग्री कैसे पता करते हैं? जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री होती है। अब मैंने हाईएस्ट पावर ही क्यों बोला वो मैं आपको अगले एग्जांपल में समझाता हूँ। अब इसमें पावर कौन सी है? 2, सिर्फ एक ही पावर है, तो यही हमारी डिग्री है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल है 2x⁻² + 3y⁻4। अब इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, वही हमारी डिग्री होती है। इसमें 2 पावर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर मतलब जो सबसे ज्यादा पावर है वही हमारी डिग्री होगी। इसमें 2 है और 4 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4। तो हमारी इसमें डिग्री क्या है? 4। ठीक है,
ये होती है डिग्री। अब हम समझेंगे मोनोमियल, बायनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मोनोमियल। मैंने इन तीनों चीजों को समझाने के लिए यहाँ पे एक एक एग्जांपल ले रखा है। सबसे पहले समझेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या ये मोनोमियल है? जी हाँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। जहां पर कोई पावर नहीं दी जाती उसकी खुद में ही एक पावर होती है, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये मोनोमियल है। अब हम देखेंगे कि ये बायनोमियल है या नहीं है। बायनोमियल में चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा ये एग्जांपल है इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 7x की पावर 2 प्लस 2y है, तो यहाँ पे पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा बायनोमियल है। बायनोमियल में चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो वो हमारा बायनोमियल नहीं होता है, और अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्या होता है? हमारा मोनोमियल। अब देखेंगे पॉलिनोमियल को। 7x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। अब पॉलिनोमियल में कितनी पावर चेक करते हैं। पॉलिनोमियल में देखते हैं मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर 3। अब इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 7x की पावर 3 है प्लस 2y की पावर 2 है। हमें अब 2 को नहीं देखना है, जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो देखना है। मैक्सिमम पावर 3 देखनी है, मतलब इसमें 3 पावर है या नहीं है। जिसमें 3 पावर होती है मैक्सिमम, वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वो हमारा बायनोमियल होता है, और जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है वही हमारा मोनोमियल होता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने के लिए, वो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उसको कर देंगे। इसकी अगली वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करके दिखाऊंगा। जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। अब दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें।